अन्नदाता पिछले 6 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना देकर लगातार सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए अब किसानों ने भी कमर कस ली है, जिसकी तस्वीर आज दिल्ली बॉर्डर से सामने आ रही है, जहां उनकी आंखों में गुस्सा है, हाथों में झंडा है और जुबान पर मोदी सरकार के खिलाफ नारा है। इस ललकार को विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है। मोदी सरकार सोच रही थी कि चुप्पी साधकर किसानों के आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। अन्नदाता अपने आप ही अपनी आवाज को खामोश कर लेंगे और वापस अपने घरों को लौट जाएंगे, लेकिन सरकार ने जैसा सोचा था हुआ उससे उलट, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर अब उस आंदोलन के गवाह बन गए हैं जहां पिछले 6 महीने यानी 180 दिनों से अन्नदाता धरना दे रहे हैं। जैसे जैसे तारीखों के पन्ने पलटते जा रहे हैं, किसानों के गुस्से का ज्वार भी फूटता जा रहा है और आज एक बार फिर देश भर में उस गुस्से का गुबार फूटेगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में काला दिवस मनाने का आह्वान किया है। किसानों ने सभी देशवासियों से समर्थन मांगते हुए उन्हें अपने घर और वाहन पर काला झंडा लगाने और मोदी सरकार के पुतले जलाने की भी अपील की है। किसानों के इस आह्वान के मद्देनजर दिल्ली पुलिस भी सतर्क हो गई है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि हमने किसानों से अपील की है कि जिस तरह महामारी में दुर्दशा हुई और लोगों की जान गई है, इसीलिए कोई कार्यक्रम करने या भीड़ जुटने के कारण वो स्थिति फिर से पैदा न हो। प्रदर्शन करने या लोगों को इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम करेगा या कोरोना नियमों को तोड़ने का प्रयास करेगा तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अब पुलिस ने तो अपनी कमर कस ली है, लेकिन किसान खाकी के डर से खामोश नहीं बैठने वाले। सुबह से ही दिल्ली बॉर्डर पर अन्नदाताओं की अच्छी खासी तादाद देखी जा रही है। यहाँ तक कि अब तो कांग्रेस समेत 12 प्रमुख विपक्षी दलों ने भी किसानों का समर्थन किया है। अब जब मोदी सरकार अड़ियल रुख अपनाएगी तो विपक्ष तो उनका साथ देगा ही। 11 दौर की बातचीत में किसान लगातार अपना हक मांगते रहे, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। इसीलिए अब अन्नदाता भी बॉर्डर से हिलने को तैयार नहीं है।